welcome back again on our Excellence family. So I am Prarthana and most of the welcome of your students on my Excellence family. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो आज गाइज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में. तो सबसे पहले क्या करते हैं ये देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी, है ना. बहुत अच्छे से सीखिएगा. आज का बहुत ये जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों है? क्योंकि आज आप एक नया टॉपिक सीख रहे हो जिसका नेम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. देखो सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहचान चाहिए. पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. ये वाली पहचान फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी थी, बट यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है. यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, किसका होगा, और वो होगा टाइम का. इसमें क्या होगा, प्लस टाइम की भी आप बात करोगे. जैसे वो 2 घंटे से सो रही होगी, तो 2 घंटे यहाँ पे टाइम है और सोना यहाँ पे वर्क है. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम और जो एक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, वो जारी रहेगा बट कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, उस सेंस में गाइज हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना. अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे. वो क्या काम होगा, अच्छे से सीखना. अफर्मेटिव सेंटेंस पे फोकस करेंगे, है ना. फॉर्मूला वगैरह देखेंगे. अब इसका फॉर्मूला आप लोग देखना. अच्छा एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला देखते हैं. इसने हमको क्या बोला, देखो सबसे गाइस इसमें सबसे पहली बात क्या होगी, सब्जेक्ट आप लोग लोगे. इसके बाद आप लोग यूज करोगे विल शैल, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है. साथ में हैव बीन यूज करना पड़ेगा जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करोगे, वो भी फ्यूचर की, है ना. देखो विल शैल आप लोग फ्यूचर सिंपल के लिए यूज करते हो. कॉन्टिन्यूस के लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए आप करते हो विल बी या फिर शैल बी. फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपने यूज किया विल हैव और शैल हैव. अब जब हम बात करेंगे ना, तो क्या करेंगे इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लेंगे हैव और बीन बताएंगे टाइम से रिलेटेड. फिर बात करेंगे V1 और ING की, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम को रेफर करने के लिए सिंस या फिर फॉर. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब समझना. फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक इट गाइस. फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरे दादाजी, क्या समझना, मेरे दादाजी जो हैं 15 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे. मेरे दादाजी 15 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, है ना. समझना. रहे होंगे, ऑब्जर्व द सेंटेंस, आई एम सॉरी, ऑब्जर्व द टेंस, ऑब्जर्व द सेंटेंस. ठीक है, ऑब्जर्व द टेंस से क्या पता चला कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. सेंटेंस से पता चला ये अफर्मेटिव हो गया. जब मैंने टाइम देखा तो मुझे याद आया, अगर टाइम नहीं होता, अगर ऐसा लिखा होता मेरे दादाजी अखबार पढ़ रहे होंगे, आई मीन तो ये तो कैटेगरी हो जाती फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, है ना. अब बट जब देखा इसमें मेरे को तो 15 मिनट नज़र आ गए, टाइम नज़र आ गया, तो जब टाइम शो हो गया तो समझ जाने का कि हम इसकी बात कर रहे हैं. व्हाट, किसकी हम बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में. देखो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पहचान को. माई ग्रैंडफादर विल हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे हर नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर. कब से, फॉर, सॉरी इसमें एफ क्या करना, छोटा लिखना. इसमें बेटा एफ आप क्या करोगे, छोटा लिखोगे. द न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स. 15 आप ऐसे न्यूमेरिकल भी लिख सकते हो और अल्फ़ाबेटिकल भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं. सो माई फादर विल हैव, यहाँ पर हैज़ नहीं लगाना है, ओनली हैव यूज़ करेंगे. तो माई ग्रैंड फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट सिंगुलर नहीं करना है, प्लूरल करना है, क्योंकि 1 मिनट नहीं है. ठीक है, अच्छे से समझ आया पहला एग्जाम्पल. अब देखो अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रिया 10 बजे से गाना गा रही होगी. अब प्रिया को गाना पसंद है तो वो गाना तो गाएगी ज़रूर. ठीक है, तो वो 10 मिनट से गाना गा रही होगी. क्लियर. सो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अपने को हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, वॉटेवर कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है वैसे ही रखना है. देखो प्रिया, क्या कर रहे हैं अपन, प्रिया विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 10 o'clock. 10 o'clock
परफेक्ट टाइम है घड़ी का, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज हुआ। और सिंगिंग आप समझ गए, V1 ING जो हमें यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले लेसन में आपने सीखा था कि ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हुआ, तो ये मैंने उसमें बता दिया है। तो आप उस वाले वीडियो में जाके देखना, कौन से वाले में, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, है ना। सो प्रिया विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 10 o'clock। अच्छे से समझ आया ये वाला सेंटेंस भी। हाँ, बहुत ही इजी था, आप लोगों को भी बनाना आना चाहिए। वीडियो को ज़रूर पोस्ट करें और सीखें कि क्या मैं अप्लाई कर पा रही हूँ सिचुएशन या कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो थर्ड सेंटेंस पर आप अपनी नज़रें दिखाओ। मैं व्यापार मई से शुरू कर रही होंगी। मेरा अभी किया नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इस टाइम से कर रही होंगी, मतलब मुझे एज्यूम करना है, मानना है। सो मैं व्यापार मई से, मई मंथ, मई मंथ है, हिंदी में मई बोलते हैं, इंग्लिश में मई बोलते हैं। मई एक मंथ है और वो एग्जैक्ट मंथ है, इसलिए सिंस यूज हो जाएगा। सिंस वाला प्रॉब्लम खत्म। क्या सिंस वाला प्रॉब्लम क्या खत्म हो गया कि यहाँ अपने को पता चल गया सिंस कैसे आया। हाँ, सो आई विल हैव बीन, मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई विल हैव बीन स्टार्टिंग अ बिजनेस सिंस मे। यहाँ पे एम भी आप लोग क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे, ठीक है। सो आई विल हैव बीन स्टार्टिंग अ बिजनेस सिंस मे। क्लियर, अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आ गया। स्टार्ट लिखा है, आप यहाँ पर बिगिन वर्ड भी शो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बिगिनिंग भी आप लिख सकते हो, बिगिन मतलब भी होता है शुरू करना, ओके। सो कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपको। अब क्या करना है, अब नेगेटिव पे चलना है। नेगेटिव वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है इसको सीखने में। क्यों आता है, क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता। पहला सीख लिया अफर्मेटिव, तो बाकी के तो हमें ऐसे ही समझ आ जाएंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद गाइज हम यूज़ करते हैं विल, फिर नॉट, हैव बीन। आप जानते हो, दो हेल्पिंग वर्ब्स को हम तोड़ देते हैं, बीच में नोट लगा देते हैं, जिसे एज इट इज़ हमने यहाँ पर किया, है ना। फिर देखना V1 ING हमने यूज़ कर लिया, आई एम सॉरी, हाँ, V1 ING हमने यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, लास्ट में हमें टाइम प्रेफर करना है तो सिंस और फॉर हम यूज़ कर देंगे। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे बहुत ही खुशियाँ मिलती है कि किसी की एजुकेशन, किसी का नॉलेज किसी को काम में आ रहा है ना। समझे। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोला इसने, वे सोमवार से व्हाट, वे सोमवार से काम पर नहीं जा रहे होंगे। ऑफिस बंद होगा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो लोग सोमवार से काम पे नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। ऑफिस वर्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी काम हो सकता है, नॉट एट ऑल। अच्छा देखो सेंटेंस समझना, दे विल not have been going to work since Monday. They will not have been going to work since Monday. Work आप जानते हो वर्ब भी होती है, बट यहाँ पर वर्क को क्या ले लिया गया, ऑब्जेक्ट में। जब भी आप गाइज एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जब भी आप टू प्रीपोजिशन यूज़ करोगे हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी होती है। जैसे गोइंग के बाद आप जानते हो टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेस चेंज की बात हो रही थी। सो टू के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली ऑन हम यूज़ करेंगे। सो टू वर्क समझ आ गया, मंडे समझ आ गया। मंडे में सीन्स क्यों लगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे होता है ना। हाँ समझ आ गया बिल्कुल। अब देखो सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या बोला, अच्छे से समझना। बच्चा सुबह से व्हाट, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा। टाइम बता दिया मॉर्निंग, आप जान गए हो मॉर्निंग आएगा, पर्टिकुलर टाइम है, सिंस यूज़ कर लेंगे, है ना। तो द चाइल्ड, चाइल्ड आप जानते हो ये सिंगुलर होता है, इसको अगर प्लूरल बनाने का है तो हम क्या यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन, है ना। समझ आ गया। सो द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वीपिंग। वीप आप यूज़ करते हो क्राई के लिए, अच्छा समझना। वीप गाइज हम यूज़ करते हैं क्राई के लिए, रोने के लिए। अच्छा क्राई भी तो यूज़ करते हैं, आप चाहो तो क्राइंग लिख दो, आप चाहो तो वीपिंग लिख दो, दोनों एक ही हैं, दोनों का सेंस होता है रोना, है ना। ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे इंट्रो पर।
नेगेटिव भी बिल्कुल समझ गए होंगे, रूल समझ आ गए, परफेक्ट। सेंटेंस बनाएं खुद से एंड प्रैक्टिस करें। अब क्या करना है, अब इंट्रोगेटिव सीखना है। इंट्रोगेटिव भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने को कहता है कि मैं तो सबसे आगे रहूँगा। कौन? हेल्पिंग वर्ब बोलती है। हेल्पिंग वर्ब क्या बोलती है? मैं तो सबसे आगे रहूँगी। ओके, फिर हम यूज़ कर लेते हैं सब्जेक्ट का। हैव बीन हम लगा देंगे, V1 ING, ऑब्जेक्ट टाइम को रेफर करने के लिए सिंस फॉर, लास्ट देन हम यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन मार्क, न कि फुल स्टॉप। ठीक है, इतना समझ आ। तो अब क्या करें, पहला सेंटेंस सीखें। पहले ने आपको क्या बोला वो देखना। क्या वह 3 सालों से मिठाई बेच रहा होगा? उसने एक मिठाई की शॉप खोली है, उसको 3 साल हो गए, तो लगता है कि वो 3 साल से मिठाई बेच रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, क्या वो 3 साल से मिठाई बेच रहा होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। क्वेश्चन देखो क्या बोला, विल ही हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स फॉर 3 years? 3 साल नहीं पता, फॉर यूज हो गया, ये समझ आ गया। स्वीट्स को बोलते हैं मिठाइयाँ। ठीक है, मिठाई एक ही बात है यहाँ पर। सेलिंग पता चल गया, सेल होता है बेचना, ING लगाना है, क्लियर है। हैव बीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट देन अपने को फुल स्टॉप नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखना। इसने आपको क्या बोला, क्या रोहन आधे घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा? ये एक क्यूट सा बॉय है रोहन, इसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या रोहन कब से? आधे घंटे से। आधे घंटे को गाइज आप लोग क्या बोलते हो वो समझना। आधे घंटे को आप बोलोगे हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे को हम बोलते हैं हाफ एन आवर। एन आगे लगा है क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल का रूल बोलता है जब भी हम फर्स्ट में वोवेल साउंड को लेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? आवर। अब यहाँ तो फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है ओ से, इसलिए हम एन आर्टिकल यूज करते हैं, है ना। इतना समझ आ गया। अब सेंटेंस फॉर्मिंग देख लो कैसे हुई है। विल रोहन हैव बीन फ्लाइंग अ काइट? अ काइट, काइट एक नाउन है। आर्टिकल के बाद गाइज याद रखना, जब भी हम ए एन यूज करते हैं या फिर द भी यूज करते हैं, है ना, तो पीछे क्या होता है? एक नाउन शो होता है। ये नाउन या तो प्लेस हो सकता है, फीलिंग हो सकती है। आपने नाउन नहीं पढ़े तो मैं आपके लिए नाउन का पार्ट भी लेके आऊंगी, उसमें आप नाउन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नॉर्मल नाउन आपको पता है पर्सन, प्लेस और थिंग। एक और डेफिनेशन होती है सी, टच और फील, तो वहाँ पर वो नाउन हो जाता है। जिसको आप सी करो, फील करो, टच करो, वो नाउन है। जिसको अगर आप डिफाइन करो पर्सन, प्लेस और थिंग से, तो वो भी आपका एक नाउन है। ठीक है, सो इस वीडियो का सबसे आखिरी सेंटेंस देखते हैं। देखो, क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे? शाम से आई मीन यहाँ पर 7 या 8 की बात हो रही है, न कि 4 या 5 की। सो क्या शाम से आसमान में तारे चमक रहे हैं? इवनिंग की हम बात कर रहे हैं, शाम को हम इवनिंग बोलते हैं। देखो, विल द स्टार्स हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस इवनिंग? ठीक है, सिंस इवनिंग पता चल गया, पार्ट ऑफ द डे आएंगे, हम यूज करेंगे सिंस का। ये भी पता चल गया, साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क भी हमें लेना है। क्या लेना है? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो द क्यों लगा स्टार्स के आगे वो भी समझ लो। द स्टार लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये इसीलिए लिखा क्योंकि ये क्या है? ट्रूथ है। ट्रूथ है, आई मीन ट्रूथ फैक्ट है। ट्रू फैक्ट भी आप उसको बोलते हो। ये नेचर के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जो क्या है एक ही है, जैसे सितारे हैं। यहाँ पर आपने आर्टिकल का यूज़ सुना होगा कि फेमस सिचुएशन, फेमस प्लेस, इसके आगे फेमस थिंग, इसके आगे हम यूज़ करते हैं द का। जैसे आपने सुना होगा नेचुरल फैक्ट्स लाइक द सन आप यूज़ करते हो, द मून अपन लोग यूज़ करते हैं, तो वैसे ही द स्टार्स भी हम लोग यूज़ करेंगे। वैसे द स्काई भी हम यूज़ करते हैं। देखो, एक और आर्टिकल मिला होगा द स्काई, द 2 बार आया। इस द का मीनिंग भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है जी। हाँ, तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का ये लेसन, जो टॉपिक था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल।